अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन AI-171 क्रैश हो गया। इस हादसे में तकरीबन 265 या उससे भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। और अब दूसरा हादसा उत्तराखंड के गौरीकुंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर ऐसा हादसा कैसे हो गया, कहां गलती हुई, क्या वाकई मौसम इस हादसे की वजह बना है, या पायलट की लापरवाही है, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट। तो चलिए आपको बताते हैं हादसे की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। आज सुबह केदारनाथ के पास गौरीकुंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, वो भी 23 महीने का। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ से और गौरीकुंड फाटा के लिए उड़ान भरी थी। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की जिम्मेदार बताया गया, मतलब खराब मौसम इस हादसे की वजह बताई गई। अब यह पहली बार नहीं है कि यहां कोई ऐसा हादसा हुआ हो। इससे पहले भी 7 जून 2025 को एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और इस वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। यह हेलीकॉप्टर भी यात्रियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था। हेलीकॉप्टर में 5 लोग, पायलट और को पायलट सवार थे। इस दौरान को पायलट को मामूली चोटें भी आईं। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन कंपनी का था। डीजीसीए ने इसके बाद केदार घाटी से चलने वाली सभी हेली सेवा कंपनी की जांच की थी और 2 हेली कंपनी की सेवा कुछ घंटे के लिए बैन कर दी थी। वहीं क्रिस्टल कंपनी की सेवा मामले की जांच भी सस्पेंड कर दी थी। अब इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना सामने आई थी, जिसमें पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया गया। वो हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ से वापस आ रहा था। अब बात अगर अभी के हादसे की जाए तो गौरीकुंड से भी रेस्क्यू टीम को भेजा जा रहा है और हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे के बारे में बहुत कुछ कहा है, सुनिए। तो दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। हालांकि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करेगा। वहीं DGCA का कहना है कि एहतियात के तौर पर हमने पहले ही 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है और आगे की कार्रवाई के लिए ऑपरेशन की निगरानी और समीक्षा की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे होता है? यह वाकई एक बड़ा सवाल है। देखिए, हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो वो अपने विंग्स के सहारे उड़ता है। वो पंखे जब हवा को नीचे फेंकते हैं तो हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जाता है। और अगर हेलीकॉप्टर में सुरक्षा के लिहाज से पैराशूट है तो उसमें बैठने वाले को खतरे की भाप लग जाती है, यानी नीचे की तरफ पैराशूट के सहारे उड़ान वो शख्स भर सकता है। तो भले ही उसके बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर के पंखों में किसी भी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसमें कोई
गड़बड़ी होने की वजह सामने आती है, किसी पक्षी के टकराने की बात सामने आती है, या फिर कोई और वजह इस सिचुएशन को खराब कर देती है, या पायलट के पास अगर मौका है तो वो हेलीकॉप्टर से कूद कर अपनी जान बचा सकता है, वरना उसके क्रैश होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब उत्तराखंड में हुए इस हादसे को लेकर जांच की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि असल में घटना हुई कैसे, क्यों इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि कुछ दिन पहले अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, और इस बार भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी लोग मारे गए। हादसे की जांच की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो हादसा हुआ कैसे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए, वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई है, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे, और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है